हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 11th lesson of English literature. The name of this lesson is How the Grinch Stole the Christmas, written by Theodore Seuss Geisel. Let's start the story. दूर एक छोटे से बर्फ के टुकड़े पर वोविल शहर मौजूद है। वोविल के सिटीजन को हूस के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस टाइम था, इसलिए वे सब बहुत खुश थे। एवरीबडी इज बिजी इन द प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस। हर एक के लिए गिफ्ट लेने के लिए ऊधम और हलचल थी, और सभी शेयर किए जा रहे लव को माउंटेन क्रम्पिट के ऊपर से वह देख रहा था। यह एक माउंटेन है जो नॉर्थ में, वोविल के नॉर्थ में स्थित है। बाय समवन हु हैज़ द लीस्ट विट ऑफ द हॉलीडेज चीयर द ग्रिंच। ऐसा लगता था कि वह क्रिसमस को किसी और चीज़ से ज़्यादा हेट करता है। उसके इस एटीट्यूड के कारण कोई भी उसे लाइक और केयर नहीं करता था। वो विल में सभी हूस में से वहाँ सिर्फ एक है जो विशेष रूप से ग्रिंच की शौकीन थी। वह सिंडी लू हू थी। क्योंकि ग्रिंच ने पोस्ट ऑफिस में उसकी लाइफ बचाई थी, ग्रिंच द्वारा बताई गई सभी बुरी कहानियों के बावजूद सिंडी को उसके बारे में अधिक जानने की इच्छा थी। सी कांट अंडरस्टैंड हाउ इन ए टाउन so full of holiday cheer someone can dislike Christmas so much. सिंडी ने ग्रिंच के पास्ट में आगे देखने और यह पता लगाने का फैसला किया कि वह रियली में क्या है। वह मेयर और टाउन सोशलाइट मार्था में वोवियर सहित वोलविल के अदर जो सिटीजन्स थे उनके साथ में इंटरव्यू रखती थी। वह जानती थी कि जब ग्रिंच एक छोटा लड़का था तब वह एक्चुअली में वोलविल में गलती से आ गया था। उसे दो एल्डरली सिस्टर ने अडॉप्ट किया था। एज अ चाइल्ड ही वॉज शाय एंड काइंड। जब ग्रिंच स्कूल गए तो उसके साथ अगस्टस में वो थे, जो बाद में वोलविल और मार्था मे के मेयर बन गए। मार्था मे के एक्सेप्शन के साथ देखने के कारण क्लास का एवरी स्टूडेंट ग्रिंच को धमकाता था। ग्रिंच मार्था को लाइक करते थे। वन क्रिसमस सीजन ग्रिंच डिसाइड टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू मार्था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्था के साथ सभी क्लासमेट ने उसका मजाक उड़ाया ड्यू टू हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस। ग्रिंच लॉस्ट हिज टेम्पर एंड फ्लीड टू लिव ऑन माउंट क्रैम्पिट। सिंडी फेल्ट बैड फॉर ग्रिंच व्हेन शी रियलाइज द ट्रूथ। जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रहा है, हूज बिगन टू प्रिपेयर फॉर द वोल विलेसन, जहाँ गेम्स प्लेड होते हैं और साल के जो चीयर मिस्टर की घोषणा की जाती है, वहाँ सारा शहर इकट्ठा हुआ। सिंडी का मानना है कि ग्रिंच एक बुरा व्यक्ति नहीं है, जस्ट हैड ए हॉरेबल एक्सपीरियंस लॉन्ग एगो विथ क्रिसमस, और उसे चीयर मिस्टर के लिए नॉमिनेट करने का फैसला करती है। वह मानती है कि उसके पास एक बड़ा दिल है और वह बाकी वोविल को देखना चाहेगी कि वह रियली में कौन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द वोलविलेशन ग्रिंच को पता चला कि मेयर और मार्था में एक साथ हैं और वह उस रात उसे प्रपोज करने की योजना बना रही हैं। यह स्कूल से उन सभी हॉरेबल मेमोरीज को वापस लाता है और उसे याद दिलाता है कि वह क्रिसमस से नफ़रत क्यों करता है। वह उस रात को तय करता है कि वह वोविल के बाकी हिस्सों के लिए क्रिसमस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वह सभी के घरों में घुस जाता है और उनके सभी क्रिसमस प्रेजेंट्स और डेकोरेशंस को चुराता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, बट हुक्स ऑन द वॉल्स एंड क्रम्स ऑन द फ्लोर। जब फैमिलीज जागती हैं और यह देखती हैं कि यह सब क्या हुआ, वे सब अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फिर वे याद करते हैं कि क्रिसमस केवल प्रेजेंट्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर एंड शेयरिंग लव। वोविल के सभी हूज क्रिसमस ट्री के चारों ओर इकट्ठे होते हैं और एक साथ गाते हैं। द ग्रिंच लुक्स ओवर एट them फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट क्रम्पिट एंड is touched by the singing. He realizes the true meaning of Christmas. वह हूस से माफ़ी मांगने के लिए वोविल वापस जाता है। मार्था मे को यह रियलाइज़ हुआ कि वह भी ग्रिंच से बहुत रूड थी। वह कन्फेस करती है कि हर हर्ट डज इंडीड बिलोंग टू ग्रिंच। पूरा टाउन इकट्ठा होता है और ग्रिंच सहित एक दावत को एंजॉय करता है।
आखिर में ग्रिंच ने क्रिसमस फेस्ट को सभी हुस के साथ में मनाया। So student, what is the moral of this story? This story shows us that there is more to happiness than gift and material things. I hope you will enjoy this story. Thank you. Have a nice day.